सभी बसें चलने के लिए तैयार थी और माया फिर सब बस के ड्राइवर को चलने के लिए कहती है। अब सारी बस कॉलेज से निकल चुकी थी और थोड़ी दूर चलने के बाद ही उन्हें एक चौक पर बहुत सारी गाड़ियों का काफिला रोक लेता है। इन गाड़ियों में ज्यादातर कार स्पोर्ट कार है। उन कारों के ऊपर कुछ लड़के बैठे हैं और कुछ खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं। जब सारी बस रुक जाती है तो माया उस ड्राइवर से पूछता है कि क्या हुआ। मैं तो ड्राइवर कहता है कि मैं अभी पूछकर बताता हूं। तो वह ड्राइवर इतना कहकर आगे वाली बस के ड्राइवर को पूछता है कि क्या हुआ है। तो वह ड्राइवर कहता है कि किसी ने हमारे सामने कार लगा दी है। ड्राइवर कहता है कि मैं अभी उनसे बात कर कर आता हूं और कहता हूं कि वह अपनी कार को रास्ते से हटा ले। वो ड्राइवर उन लड़कों के लीडर के पास खड़े एक पीले बाल वाले लड़के को कहता है कि इन गाड़ियों को रास्ते से हटाए। उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि तू होता कौन है। हमें यहां से हटाने वाला लड़का कहता है तू जानता है कि हम लोग कौन हैं और हम किसके आदमी हैं। वह लड़का कहता है तू इसे जानता है। उसे लाल बाल वाले लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहता है मुझे है हमारे रोशन भाई। यह दिल्ली के जाने माने फैमिलीज में से एक चौधरी फैमिली के बेटे हैं। वह ड्राइवर कहता है कि आप चाहे तो कोई भी है, पर आप रास्ते से ही नहीं हटे तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वह सभी लड़के इस बात सुनते हैं तो जोर जोर से हंसने लगते हैं और उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि अब तुझ जैसा मामूली से 2 कूड़ी का आदमी हमें इस रास्ते से हटाएगा। ड्राइवर कुछ कहता है उससे पहले ही उन्हें में से एक लड़का कहता है कि हम तो उन बस इसमें बैठे हुए उनको खूबसूरत लड़कियों के लिए आए हैं और उन्हें अपने साथ इन लग्जरियस गाड़ियों में बैठकर ले जाएंगे। वह क्यों तुम्हारी इन बस इसमें घूमेंगी। जब काफी देर तक भी माया को इसका पता नहीं चला तो उसने फिर से ड्राइवर से कहा कि पता करो जल्दी से क्या हुआ है। तो वह ड्राइवर दोबारा और ड्राइवर से पूछता है तो क्या वह ड्राइवर उसे सब कुछ बता देता है और वह ड्राइवर फिर माया को सब कुछ बता देता है। माया रहती है कि अब मुझे ही इन लोगों से बात करनी होगी। इतना कहकर माया बस से नीचे उतर जाती है। माया के साथ रुद्र, कृष्णा और छाया भी नीचे उतरकर उन लड़कों के पास आ जाते हैं। जब मेरे लड़के सामने से किसी खूबसूरत लड़की को आते हुए देखते हैं तो वह आपस में ही बात करते हुए एक दूसरे से कहती है कि क्या खूबसूरत बला है, इसे तो मैं ही अपने साथ लेकर जाऊंगा। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि माया थी। माया उन लड़कों के सामने आकर उन लड़कों से कहती है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है और तुमने बसों का रास्ता क्यों रोका है। ग्रुप का जो लीडर रोशन था वह माया को कहता है कि हमने इन बस इसको आप जैसी खूबसूरत परियों को देखने के लिए रोका है। हम चाहते हैं कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की हमारे साथ चले, वो भी हमारी गर्लफ्रेंड बनकर हमारी कार में हम सबके साथ चलो। जब माया यह बात सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उन लड़कों से हट जाने के लिए कहती है और कहती है कि नहीं तो तुम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बस के जो ड्राइवर थे उन्हें में से एक ड्राइवर कहता है कि जो माया का ड्राइवर कम बॉडीगार्ड से ज्यादा थे वो कहता है कि मैडम आप कहें तो हम राजपूती इंडस्ट्री के लोगों को बता देते हैं कि कोई हमारे रास्ते में आ गया है और बस इसको रोक रहा है। माया भी उस ड्राइवर के इशारे को समझ जाती है। ड्राइवर उन्हें राजपूत इंडस्ट्री का नाम लेकर उन्हें डराना चाहता है ताकि वे लोग पहले ही पीछे हट जाएं। माया ड्राइवर की बातों में आगे जोड़ते हुए कहती है कि तुम्हें पता है इस ट्रिप को राजपूत इंडस्ट्री ने स्पॉन्सर किया है। माया आगे कहती है तुम लोगों ने सुना ही होगा, अगर कोई भी अगर राजपूत इंडस्ट्री के काम में टांग अड़ाता है तो राजपूत इंडस्ट्रीज उसे दुनिया से ही मिटाकर रख देती है। और इस ट्रिप को तो खुद राजपूत इंडस्ट्री ने स्पॉन्सर किया, तो सोच लो अगर उन्हें पता चला तो तुम्हारा क्या होगा, तुम सब लोगों का। उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि तुम लोग जानबूझकर हमें करने के लिए राजपूत इंडस्ट्री का नाम ले रहे हो। माया रहती है कि तुम लोगों ने शायद बस के ऊपर लगे लोगों पर ध्यान नहीं दिया है। रोशन जो आप बटक माया के पास शांति से सुन रहा था वह बस के लोगों पर बने हुए को ध्यान से देखा है और माया से कहता है कि यह कौन सा लोगो है। माया कहते हैं कि तुम इस लोगों को ध्यान से देख लो, ये राजपूत इंडस्ट्री का लोगो है।
उन्हीं में से एक लड़का फिर कहता है कि अगर इस ट्रिप को अगर राजपूत इंडस्ट्री ने स्पॉन्सर किया होता तो इस ग्रुप के साथ उनके बॉडीगार्ड जरूर होते, पर उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यह झूठ बोल रहे हैं और बस में से कुछ लड़कियों को उठाओ और अपने साथ ले चलते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रुद्र, कृष्णा और छाया तीनों जब इन बातों को सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। रुद्र गुस्से में आ गया करो उन लड़कों से कहता है, अगर तुम में से किसी ने भी लड़कियों को हाथ लगाया तो उसका हाथ तोड़ दूंगा। मैं इतना कहकर रुद्र माया के आगे आकर खड़ा हो जाता है। माया जब ये देखी है कि रुद्र उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया है तो माया को यह बात बहुत अच्छी लगती है। कृष्णा भी पास में ही रखी हुई एक लकड़ी को उठाकर सामने आ जाओ और कहता है कि और जिसमें दम है और देखते हैं। कितना कहकर कृष्णा छाया के आगे आकर खड़ा हो जाता है। माया अब तक जो शांति से सब कुछ देख रही थी, अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वह उसका मन कर रहा था कि वह अभी अपने बॉडीगार्ड्स को ऑन ऑर्डर दे और इन सभी को जान से मार डाले, पर अब माया की डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वह कौन है, और वह अभी यह नहीं चाहते थे कि रुद्र को उसके असली पहचान अभी पता चले। क्या होने वाला है? क्या माया की सच्चाई रुद्र को पता चल जाएगी? इन सब सवालों का जवाब सुनने के लिए लिसन टू मी सीरीज ए बिलेनियर बॉय